मेरे देखने, सुनने और चाहने वालों को मेरी तरफ से मोहब्बत भरा सलाम। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खुश खुर्रम शादो-आबाद होंगे। आज की वीडियो बड़ी इम्पोर्टेंट है। आज हम, जैसा कि आपने थंबनेल में देख चुके हैं, कि आज हम बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे, वो भी परमानेंट रेज़िडेंसी ऑस्ट्रेलिया के लिए, कि ऑस्ट्रेलिया के वो कौन से टॉप बेनिफिट्स हैं, जो अगर आपने परमानेंट रेज़िडेंसी हासिल कर ली, तो उसके बाद आपके लिए वो राहें खुल जाएँगी। सबसे पहला बेनिफिट जो है, वो है फुल वर्किंग राइट। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब आप जॉब लेना चाहते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं, तो आपके पास वर्किंग राइट होना चाहिए। तो वर्किंग राइट, अगर आप स्टूडेंट हैं और टूरिस्ट हैं, तो टूरिस्ट तो कोई जॉब कर ही नहीं सकता, वो तो वर्किंग राइट ही उसके पास नहीं होते। और जो विज़िट वीज़ा पर होता है, यानी जो बंदा किसी स्पॉन्सर वीज़ा पे होता है, वो भी जॉब नहीं कर सकता। तो जो स्टूडेंट होते हैं, उन स्टूडेंट्स को वर्किंग राइट्स होते हैं। वो स्टूडेंट को वर्किंग राइट 20 वर्किंग आवर्स मिलते हैं, वो उसी के अंदर अपनी जॉब मुकम्मल करते हैं। और इसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा वर्किंग राइट्स उनके लिए ओपन होते हैं, तो जी हाँ, वो काम कर सकते हैं। मगर फ़िलहाल मेरी गुफ्तगू का जो मरकज़ है, वो है परमानेंट रेज़िडेंसी के बाद फुल वर्किंग राइट्स होना। तो इसका मतलब है आप फुल टाइम, पार्ट टाइम, मल्टीपल जॉब्स कर सकते हैं और अनलिमिटेड आवर आप वर्क कर सकते हैं। जो भी आपका एम्प्लॉयर जो आपको देना चाहता है, आप आराम से जॉब कर सकते हैं और आप मल्टीपल जॉब्स कर सकते हैं। तो नो रिस्ट्रिक्शंस ऑफ एनीथिंग, एनी लिमिट, एनी टाइम, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। जो दूसरा बेनिफिट है, इसका है कि यू कैन रिमेन इन ऑस्ट्रेलिया इंडेफिनिट टाइम। इसका मतलब है कि आप ऑस्ट्रेलिया में, जब आपकी परमानेंट रेजिडेंसी मुकम्मल हो गई, तो आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर जितना भी वक्त रुकना चाहें वो रुक सकते हैं। अगर वंस योर परमानेंट रेजिडेंसी एक्सपायर्ड एंड यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द सिटीजनशिप, देन यू हैव टू रीअप्लाई। और उसके लिए इतने लंबे प्रोसेस नहीं होगा, एक ईजी प्रोसेस होता है। तो उसके लिए आप सेकेंड रेजिडेंसी का वीज़ा ले लेते हैं एंड देन यू कैन लिव ऑस्ट्रेलिया फॉरएवर। और आपके घर वाले आपकी स्पॉन्सरशिप के थ्रू यहाँ आ सकते हैं। मगर याद रखिए, ये स्पॉन्सरशिप विज़िट वीज़ा की स्पॉन्सरशिप होती है। आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को देनी होती है और उसके बाद वो स्पॉन्सर आपको फैमिली को दे देते हैं और दे कैन कम, दे कैन मीट यू एज वेल। मेडिकल एक बहुत वास्ट टॉपिक है। मैं इसको शॉर्टेड करके बताता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो मेडिकल है, ये फ्री है। जब आप परमानेंट रेजिडेंस या सिटीज़न होते हैं, तो आपके लिए मेडिकल फ्री होता है। और इसके अंदर आपकी कंसल्टेंट की फ़ीस, इसके अंदर आपके ऑपरेशंस, बहुत सारी चीज़ें कवर होंगी। मगर यू हैव टू पे फॉर लिटिल बिट, लाइक फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर कॉलिंग एम्बुलेंस एंड यू आर नॉट एलिजिबल इनफ, तो डेफिनेटली यू हैव टू पे फॉर द एम्बुलेंस। तो उसके लिए आप एम्बुलेंस की इंश्योरेंस ले लेते हैं या प्राइवेट इंश्योरेंस ले लेते हैं एंड इट कैन कवर अंडर दैट। तो आप डेफिनेटली, आपको पास फुल राइट्स हैं, आप परमानेंट रेजिडेंट हैं, तो आपको फुल मेडिकल मिलता है। और मेडिकल के अंदर मल्टीपल मेडिकल इमरजेंसीज भी शामिल हैं, जैसे हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, इसी तरह के बहुत सारी जो बड़ी मेजर मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं, वो तमाम की तमाम इसके अंदर कवर होती हैं। तो ऑस्ट्रेलिया उन ममालिक में शामिल है जिसमें फ्री मेडिकल होता है। ये फ्री मेडिकल देते हैं और ये, इसकी कोई लिमिट नहीं होती, कोई एज लिमिट नहीं होती। आप किसी भी एज के हों, तो आपको वो मेडिकल फ्री मिल जाएगा। फ्री एजुकेशन फॉर योर किड्स, यानी कि आपका बच्चा जो है, वो प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन टिल ईयर 12, क्लास 12 तक जब वो जाएगा, तब तक उसकी एजुकेशन कम्प्लीटली फ्री होगी। गवर्नमेंट के जो स्कूल्स होते हैं, दे आर गुड इनफ, और उसमें आपका बच्चा फ्री एजुकेशन हासिल कर सकता है एंड यू हैव टू पे नथिंग। जो प्राइवेट जो हमारे स्कूल्स होते हैं, उसकी फ़ीस बहुत हाई होती है और जो गवर्नमेंट होता है, वो बिल्कुल फ्री होता है। तो आपके बच्चे फ्री एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, बट यू हैव टू पे स्मॉल अमाउंट। वो भी बुक्स वगैरह आपने ख़रीदनी होती है, आपको बच्चों के यूनिफॉर्म्स लेने होते हैं, और बस यही चीज़ें होती हैं। तो वंस यू एनरोल, आपका बच्चा फ्री एजुकेशन हासिल करेगा ईयर 12 तक। फ्री एजुकेशन फॉर एडल्ट्स, जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया ये भी एक फैसिलिटी देता है कि अगर आप एलिजिबल हैं, यानी आपकी इनकम एक सर्टेन अमाउंट से कम है, तो आप एनरोल होते हैं बहुत सारे फ्री टेफ कोर्सेज करने के लिए। गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है उन तमाम कोर्सेज को
कि आप अपने तमाम कोर्सेज़ को करें और फ्री ऑफ कॉस्ट करें। तो इस तरह आपको फ्री एजुकेशन में एनरोल कर लेंगे और आप वो कोर्सेज़ फ्री ऑफ कॉस्ट कर लेंगे। और इसकी भी कोई लिमिट नहीं होती है। आप एडल्ट हैं तो एडल्ट के जितने भी जो कोर्सेज़ होंगे आप उसके लिए एनरोल होंगे। मगर याद रखिए ये सिर्फ़ उसी वक़्त आपको मिल सकेंगे जब आप एक सर्टेन अमाउंट से कम कमा रहे होंगे। आपकी अर्निंग एक सर्टेन अमाउंट से कम होगी, देन येस यू विल बी एलिजिबल फॉर दिस वन। आप आगे जाकर कुछ और मज़ीद पढ़ना चाहते हैं, तो जैसे मास्टर्स पढ़ना चाहते हैं, तो मास्टर्स के लिए आपको फ्री एजुकेशन लोन भी मिल सकता है। व्हाट आई मीन फॉर फ्री एजुकेशन लोन, इट मीन्स कि यू आर एलिजिबल फॉर लोन। आप वो ले सकते हैं और उसके बाद आप जब अच्छा कमाने लग जाएँ और जब आपकी इनकम अच्छी हो जाए, देन स्लोली यू कैन रिटर्न टू द गवर्नमेंट। सेंट्रल लिंक इटसेल्फ एक बहुत वास्ट टॉपिक है। सेंट्रल लिंक के अंदर बहुत सारी सर्विसेज आती हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक पूरा का पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट की बॉडी है जिसका नाम है सेंट्रल लिंक। सेंट्रल लिंक जब आप ऑस्ट्रेलिया आते हैं तो आप अपने आप को वहाँ पे एनरोल करवा देते हैं, तो उसके बाद आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन उसके पास होती है और वो आपको जो भी आपकी फैसिलिटीज़ होती हैं, जो असिस्टेंस आपको देनी होती है, फॉर एग्जांपल फैमिली टैक्स बेनिफिट, तो फैमिली टैक्स बेनिफिट आप वहाँ से ले सकते हैं। तो फैमिली टैक्स बेनिफिट, इसके अलावा अगर आप जॉब आपकी चली जाती है, आप जॉबलेस हो जाते हैं, तो आपको एक सर्टेन टाइम के बाद आपकी एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया को मीट करते हुए आपको वहाँ से असिस्टेंस भी मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप जॉबलेस क्योंकि आप हो चुके हैं, तो जॉब आपकी जब चली गई है, तो आपको जॉब ढूँढने की ज़रूरत होती है। तो ऐसी कंपनीज़, ऐसी बहुत सारी एम्प्लॉइज़ उनके पास होते हैं, जहाँ वो आपको एनरोल करवाते हैं और उसके बाद वो आपको जॉब ढूँढने के लिए हेल्प करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब आप परमानेंट रेज़िडेंट होते हैं और आप शादीशुदा हैं, तो उसके बाद आपके जो बच्चे पैदा होंगे, चाहे वो ओवरसीज़ हों या वो यहाँ पे हों, वो एलिजिबल होते हैं परमानेंट रेज़िडेंसी हासिल करने के लिए। आप ऑस्ट्रेलियन जब परमानेंट रेज़िडेंट हो जाते हैं, तो आपको 5 साल का वीज़ा मिलता है। उस 5 साल में से अगर आप 4 साल यहाँ गुज़ार लेते हैं और उसके अलावा आपने कोई क्रिमिनल ऑफेंसेस, कोई फ्रॉड या कोई इस तरह का काम नहीं किया हुआ है, कोई इस तरह की एक्टिविटी भी नहीं है, येस यू आर एलिजिबल फॉर द सिटीज़नशिप। वंस यू गेट सिटीज़नशिप, उसके बाद आपके बहुत सारे राइट्स और बढ़ जाते हैं। यू कैन अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब लाइक आर्मी, डिफेंस, ऑल दीज़ काइंड्स ऑफ जॉब। आप वहाँ जॉब अप्लाई कर सकते हैं, आपको वो जॉब भी मिल जाएगी। ये फैसिलिटी क्या होती है कि जब ऑस्ट्रेलिया में जो परमानेंट रेज़िडेंट होता है, वो घर लेना चाहता है, तो गवर्नमेंट की तरफ से उसे एक ग्रांट दी जाती है। जो न्यू होम बायर होते हैं, उन्हें एक ग्रांट दी जाती है। वो ग्रांट $10,000 होती है। उसमें ये होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप 500,000 का कोई घर लेना चाहते हैं, तो आपको $10,000 गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट मिल जाएगी। और अगर आप रीजनल एरिया में रहना चाहते हैं, तो आई थिंक ऑन टॉप ऑफ दैट आपको 15 ग्रांट यानी $15,000 और ग्रांट मिल जाती है। तो उस वजह से आपका टोटल जो कॉस्ट होगी, 5,000 में से 25 अगर आप निकाल दें, तो यू हैव टू पे ओनली 475। तो आपको ये ग्रांट मिल जाती है। ये ग्रांट उसी सूरत में मिलेगी आपको जब आप परमानेंट रेज़िडेंट होंगे। तो आज हमने कवर किए वो 10 बेनिफिट्स जो ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेज़िडेंट को यहाँ पे मिल जाते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप देखना चाहते हैं कि हाउ टू गेट ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेज़िडेंसी, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लान। आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया कैसा दिखता है। तो आप मेरी इस वीडियो को, प्लेलिस्ट को लाइक कीजिए। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।